नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा बाके आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube के नॉलेज प्लस चैनल से। आज हमारा टॉपिक है मनुष्य का आखिरी सत्य क्या है। मतलब कहने का आशय है कि मन की अस्थिरता को लेकर क्या व्यक्ति सोचता है, क्योंकि उसके मन की अस्थिरता ही उसे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधक साबित होती है। यदि हम बात करना चाहते हैं हमारी इंद्रियों पे, तो हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल किसका है, हमारे मन का या हमारे मस्तिष्क का? तो कहने में आता है मन का, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, मैं अपने मन का राजा हूँ, मतलब मैं अपने मन के अधीन चलता हूँ। पर आप मन के अधीन नहीं चलते हो, मन के गुलाम हो, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा एक समय में कई सारी बातें सोचता रहता है और 90 से 95% बातें ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमारे लिए नेगेटिव थॉट उत्पन्न करती है। हमारी इंद्रियां, जो कान की बात करेंगे, हमारा कान सुनने का काम करता है, उसे रोकने की कोशिश भी करोगे तब भी वह सुनने का ही काम करेगा। यदि हम बात करना चाहते हैं हमारी जीभ की, तो वह जीभ हमारी स्वाद लेने का काम करती है। चाहे आपके मुंह में कुछ भी रखा जाए, वो अपने आप ही आपको स्वाद बताएगी। तो क्या उसकी गतिविधि को आप रोक सकते हैं? यदि हम बात करना चाहते हैं हमारे दिल की, हमारे हार्ट की बात करना चाहते हैं, वो कंटिन्यू वर्क करता रहता है, अपने हिसाब से काम नहीं करता है, वह काम करता है प्रकृति के हिसाब से। यदि दिल धड़कना बंद हो जाए तो समझ सकते हैं कितने घातक परिणाम इसके हो सकते हैं। तो यह सभी चीज़ें अपने आप काम करती रहती हैं, इन्हें नियंत्रण देने की जरूरत नहीं है। नियंत्रण देने की जरूरत है हमारे मस्तिष्क को। हमारे मस्तिष्क में एक समय में कई सारी बातें चलती रहती है और इन बातों पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बताया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हमारे माइंड में 1 मिनट में 40 से 50 हज़ार थॉट आते हैं और इनमें से लगभग 90 से 95% यह थॉट्स बार बार रिपीट होते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। यदि सिर्फ 5% हमारे जो थॉट्स हैं जो हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, यदि हम उस पर काम करेंगे तो हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। हमारे शरीर में एक अलग सी ही एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, एक अलग सी एनर्जी का रोटेशन होता रहता है, पर क्या हम उसका यूज़ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं और उन थॉट्स के बीच में हम घिर के रह जाते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं या किसी चीज़ में लुप्त होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम बहुत अच्छा परिणाम दे पाएंगे, पर जैसे ही हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था में बैठते हैं, तो हमारे थॉट्स अपने आप रोटेशन में आ जाते हैं और उस रोटेशन के हिसाब से वो काम करने लगते हैं। मैं यदि फलों की बात करना चाहता हूँ, मतलब फलों के बीजों की बात करना चाहता हूँ, अलग अलग तरीके के फल आते हैं और वे फल क्यों फल बन पाए? क्योंकि उनका जो पेड़ था, जो पौधा था, इतना बड़ा कैसे हो पाया? यदि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि जो पौधों के फल स्थिर रहते हैं, स्थिर होकर बढ़ते हैं धीरे धीरे होकर, तो आगे जाकर एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं, पर जो पौधों के बीज इधर उधर घूमते रहते हैं, वो क्या बड़े वृक्ष बन पाते हैं? शायद कभी बड़े वृक्ष नहीं बन पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ एक स्थिर मन एक स्थिर बीज की तरह होता है। यदि एक स्थिर मन है तो वह स्थिर बीज की तरह आगे जाकर एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा, मतलब उन्नत आदमी, उन्नत व्यक्ति बन पाएगा। पर यदि हमारे मन में कई सारी ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं जो हमें स्थिर नहीं रख पाती हैं, वह उन बीजों की तरह होती है जो जगह जगह जाकर फैलते तो हैं, पर कभी भी एक बड़ा पौधा या बड़ा वृक्ष नहीं बन पाते हैं। तो हमारे मन के संतुलन को, हमारे माइंड को स्थिर करने के लिए हमें कई सारी चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। हम बात करना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर कई सारी गतिविधियां एक समय में रोटेशन करती रहती हैं। यदि हम बात करना चाहते हैं, यदि हम किसी गाड़ी पर बहुत सारा लोड रख दें तो वो गाड़ी, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो सकती है, तो वो प्रॉपर वर्क कर पाएगी? किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा प्रेशर देने पर वो कभी भी अपना आउटपुट प्रॉपर नहीं दे सकती है। यदि हम बात करना चाहे एक घोड़े की, एक घोड़े को यदि हम बहुत सारा वजन उसके ऊपर रख देते हैं तो वो क्या प्रॉपर दौड़ पाएगा? एक बैल के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम दे दें तो वो पूरा काम कर पाएगा? तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे माइंड की एक लिमिटेड
एनर्जी है, लिमिटेड समय सीमा है उसके काम करने की, पर हम उसमें इतने सारे थॉट्स, इतना सारा वर्डन दे देते हैं कि वो कभी भी प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर पाता है, और जिन चीज़ों में हम एकाग्रचित होना चाहते हैं कभी भी एकाग्रचित नहीं हो पाते हैं। यदि मैं बात करना चाहता हूं अर्जुन की, अर्जुन का एक किस्सा आपने महाभारत में सुना होगा, जब द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, तो वो क्या बोलता है कि मुझे अभी सिर्फ तोते की आंख नजर आ रही। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लेना चाहें एडिसन जी का, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। एडिसन जी यदि बल्ब का आविष्कार जब कर रहे थे तो उनके पास यदि यह अस्थिरता होती और यदि वो अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? हमारे दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने हमारे अपने माइंड को कंट्रोल करा है और उस माइंड को कंट्रोल करके ही सफलता प्राप्त करी है। हम कई बार गली में, चौराहे में निकलते हैं तो एक खेल देखने में आता है जिस खेल के अंतर्गत कोई लड़का या लड़की एक रस्सी पर चलते हैं और वो रस्सी पर चलते समय बहुत आसानी से उस पर चल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी विचार किया? ऐसा चलने का सबसे बड़ा रीज़न है स्थिर मन। उनका मन स्थिर होता है और वो फोकस होते हैं अपनी गोल की ओर। यदि उनका मन अस्थिर हो जाए और वो एक समय में एक चीज़ को नहीं सोच पाएंगे तो वह इस काम को पूरा कर पाएंगे। पर ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि उन्होंने सतत प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है, और अभ्यास के माध्यम से ही वह उस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि निर्भीक होकर उस रस्सी पर चल सकते हैं। यह कैसे पॉसिबल होगा? मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। सभी स्टूडेंटों को पढ़ाई करने से पहले कुछ समय तक मेडिटेशन करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी स्टडी टेबल पर आकर बैठना चाहिए। यदि एक स्थिर मन लेकर आप पढ़ने बैठेंगे तो मैं कहता हूं आपको जरूर सफलता मिलेगी, जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हमारा मन एक बार उस चीज को लेकर कंसंट्रेट होगा तो बहुत इजीली काम कर पाएंगे। जीवन में सभी खेलों की बात करना चाहता हूं, सभी गतिविधियों की बात करना चाहता हूं। यदि आप एकाग्रचित होकर करेंगे तभी उसमें सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो समय आने पर ये सारी चीजें किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि जब हम खेलते हैं तो उस टाइम पे हमारा दिमाग पढ़ाई की चीज़ों पर चला जाता है, पढ़ाई करते टाइम खेल पे चला जाता है, खाना खाते टाइम हमारी चीज़ों में कई सारी दिमाग में गतिविधियां चल रही, हम पढ़ ले, खेल ले, तो क्या होता है कि हमारा माइंड इन सब चीज़ों की गतिविधियों से थक जाता है, और थकने के कारण क्या होता है, हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे नेगेटिविटी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है हम हमारे माइंड को, हमारे मस्तिष्क पर कंट्रोल पाएं, हमारे इंद्रियों पर कंट्रोल पाएं, तब ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। यदि हम बात करना चाहते हैं तो हम इस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करें। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक यदि हम सिर्फ हमारे मन को स्थिर करके उसको सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य के हाथों से, मनुष्य के मस्तिष्क से बाहर है। उसके हाथ में सब कुछ है, बस उसे करना है और करना है। यदि हम बात करना चाहेंगे, बड़े बड़े बुद्ध जी की बात करना चाहते हैं, जैन धर्म के दिगंबर जी की बात करना चाहते हैं, इन सभी लोगों ने अपने माइंड पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके ही पाया था। तो मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने माइंड को शांत रखिए, अलग अलग बातों को मत सोचिए, एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ यह एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर आपको सतत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली पढ़ने बैठने से पहले आप अपने माइंड को कुछ समय के लिए मेडिटेशन का एक आहार दीजिए और कम से कम उसके बाद में आप पढ़ने बैठिए, तो आपका मन स्थिर हो पाएगा। और ये मन स्थिर होना बहुत कठिन बात नहीं है, आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर इसमें सक्सेस हो पाएंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का आप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।